नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे हैं। वे बेतिया आ रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है चिराग पासवान की। बिहार में अभी जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा ये हो रही है कि क्या चिराग पासवान एनडीए में रह पाएंगे। चर्चा ये हो रही है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस में समझौता हो जाएगा। चर्चा ये हो रही है कि क्या चिराग पासवान जितने सीटें उनको दी जा रही है उस पे मान जाएंगे। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे या फिर वो तेजस्वी यादव के पाले में चले जाएंगे। चर्चा ये भी हो रही है कि चिराग पासवान पाला बदलने वाले हैं और चिराग पासवान एनडीए छोड़कर इंडिया में जाने वाले हैं। तो इन चर्चाओं के बीच बिहार का पूरा राजनीतिक समीकरण गर्म है और ये कहा जा रहा है कि एनडीए में बड़ी टूट होने जा रही है। पर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? आज मैं दोनों पहलुओं पे बात करूंगा कि एनडीए छोड़कर चिराग पासवान यदि इंडिया में जाते हैं तो उन्हें क्या फायदा है, और यदि चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो क्या फायदा है, या चिराग पासवान के पास कोई और प्लान है और उस प्लान पर चिराग पासवान बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि वो प्लान चिराग पासवान ने उस पर अमल किया तो बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। तो वो क्या है, इसी को जानने और समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वो समझ जाइए कि पूरा माजरा क्या है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर एक बात तो तय है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को भारत की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। कहा जाता था कि रामविलास पासवान राजनीति का मौसम समझ जाते थे और सरकार जिधर बनती थी रामविलास पासवान उधर ही रहते थे। हर सरकार में अमूमन मंत्री वे बने रहे। चिराग पासवान को लेकर भी यही बात है, क्योंकि 14 में जब रामविलास पासवान इंडिया गठबंधन, उस समय के महागठबंधन यूपीए में जा रहे थे, उस समय चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को यूपीए के बजाय एनडीए में लेकर गए और वहीं से सेट हुआ नरेंद्र मोदी का साथ। और तब से लेकर अब तक चिराग पासवान ने कभी पाला नहीं बदला और 14 के बाद एनडीए का क्या जलवा है आप जानते हैं। तो राजनीति का जो मौसम है, क्या 14 में ही चिराग पासवान समझ गए थे? और अब जो राजनीतिक परिदृश्य उत्पन्न हुआ है जिसमें चिराग पासवान को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, उस स्थिति में भी चिराग पासवान राजनीति का मौसम समझते हैं। वो जानते हैं कि हवा अभी किधर है और इसीलिए चिराग पासवान शांत हैं। वे अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे एनडीए को नुकसान हुआ हो। बड़े संभल के वो बोलते हैं। लेकिन चिराग पासवान की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो चाहते हैं कि 6 की 6 सीटें उन्हें मिले जो 19 के चुनाव में उन्हें प्राप्त था। हालांकि उनका दल 2 भागों में विभाजित हो गया, लेकिन सब जानते हैं कि असल शक्ति कहां है। चिराग हाजीपुर की सीट पर किसी भी कीमत पर समझौता करना
नहीं चाहते, क्योंकि ये उनके पिता की विरासत है। दिल से लगाव है, दिल से जुड़ाव है, और जब ऐसा जुड़ाव है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए जो 3 सीटें भाजपा के तरफ से चिराग पासवान को देने के लिए कहा जा रहा है, उस पर चिराग राजी नहीं है, और यकीन मानिए चिराग राजी भी नहीं होंगे। जो खबर हमें मिल रही है उसके हिसाब से चिराग पासवान राजद में नहीं जाने वाले हैं। उनका प्लान सेट है, भाजपा को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर चिराग पासवान अपना प्रत्याशी उतार देंगे, और इसमें किसी की मौन स्वीकृति भी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में भी एक प्रयोग हुआ था, और उसी प्रयोग का नतीजा था कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। तो क्या इस बार नीतीश कुमार फिर से सल्टा दिए जाएंगे? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज कर देंगे? क्योंकि अब तक नीतीश कुमार उन्हें भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचाते आए हैं। तो चिराग पासवान इस पर काम कर रहे हैं। चिराग पासवान मिशन 23 लेकर चल रहे हैं। वे पशुपति पारस को जितनी सीटें मिलेंगी उस पर भी उनका प्रत्याशी क्या खड़ा हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार के सभी सीटों पर लोजपा अपना उम्मीदवार उतार देगी? और यदि यह स्थिति रही तो आप यकीन मानिए कि चिराग पासवान का दांव सही भी पड़ सकता है। सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से चिराग इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि किसी भी हालत में हाजीपुर सीट तो वे अकेले ही जीत लेंगे, वैशाली भी सीट वो जीत लेंगे। जमुई में भी वे रहे हैं, जब दिल से दिल की बात होगी तो जमुई की सीट भी वो जीत सकते हैं। और जब सह कहीं और से है और जनता भी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार से ज्यादा भरोसेमंद एनडीए के लिए चिराग पासवान है, तो यदि चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं रह के भी यदि अपने आप को एनडीए का करीबी बताते हुए यदि वोट मांगने जाएंगे, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता और भाजपा को के जो वोटर है वो कहां होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो बिहार के जिन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी वहां तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जहां जदयू और पशुपति पारस की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां तो चिराग पासवान खेला करने में सक्षम है, और बीजेपी के वोटर भी इस बात को समझते हैं। तो क्या ये खेला होने पर भी तो विचार नहीं चल रहा है? ऐसा सूत्र बताते हैं कि एक विचार इस बात पर भी चल रहा है कि अंतिम समय में अंतिम विकल्प के रूप में चिराग पासवान ये दांव खेल सकते हैं। और इसीलिए बिहार में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान पलट जाएंगे, लेकिन ये चर्चा अधूरी है। ये चर्चा पूरा होने नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि मुझे जाना नहीं है, जिसे आना है वो आए। और ये आप समझ जाइए कि चिराग पासवान को कब से डोरा डाला जा रहा है, लेकिन चिराग बदल नहीं रहे हैं। चिराग इस बात को समझते हैं कि देश की जो राजनीतिक फिजा है उसमें अभी कौन सी खुशबू गमक रही है, कौन सी खुशबू फैल रही है, और ऐसे में चिराग पासवान ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। तो क्या होगा जब आज बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान वहां जाएंगे? क्या चिराग पासवान
जो दिल्ली में जमे हुए हैं, उनकी बैठक जो लगातार चल रही है, नेताओं से तरह तरह की बातें जो हो रही है, राजनीतिक समीकरण जो बैठाए जा रहे हैं, उसका असर एक दो दिनों में देखने को मिल सकता है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति में करने वाले हैं, या उनके सीटों पर यदि गंभीरता से विचार नहीं हुआ, उनका डिमांड नहीं माना गया, तो हो सकता है कि एनडीए में चिराग नहीं रहे, लेकिन इंडिया में भी नहीं जाएंगे। चिराग एक अपना अलग धुरी बनाएंगे और धुरी बनाकर चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। तो चलिए आगे क्या बात बनता है, क्योंकि राजनीति में तो संभावनाओं का द्वार खुला होता है, और जो भी संभावनाएं होती हैं, राजनीतिज्ञ उसे लपक लेते हैं। और बिहार की राजनीति में तो आप देखे ही हैं कि किस किस तरह का अदला बदली पलटा पलटी का खेल यहाँ चलते रहता है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।